जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का हुक्म हुआ मुझे आज कि मैं गुरुजी के साथ अपनी जर्नी फिर से शेयर करूं। गुरुजी से मेरा मिलना 2007 में फरवरी में हुआ था, शिवरात्रि पे। और मैंने लाइफ में पहली बार ही गुरुजी के बारे में ही 2007 में ही सुना था, जब मेरी मम्मा ने बताया कि गुरुजी उनके ड्रीम में आए हैं और उन्होंने बोला कि तू मुझसे मिलने नहीं आती। और 20 फरवरी 2007 को हम बड़े मंदिर गए। हर जगह इतना सुंदर था, जगमग जगमग, लोग कितने सुंदर सुंदर रेडी होके आए हुए थे। ऐसे लग रहा था कि हम कहीं गलत आ गए शादी में कहीं। लेकिन मेरे चाचू मिल गए हमें वहाँ पे। तो उन्होंने बताया कि गुरुजी के मंदिर तो लोग तैयार व्यार होके आते हैं और स्पेशली शिवरात्रि में तो यहाँ पे त्यौहार ही बनता है। तो बस दर्शन किए, लंगर प्रसाद खाया। गुरुजी ने, जब मैं गुरुजी के दरबार में थी तो गुरुजी ने दूर से मेरे से आई कांटेक्ट किया और मैं गुरुजी को बस हैरान से देखी जा रही थी कि ऐसे कैसे गुरुजी हैं भाई। गुरुजी की तो हमारी मतलब नॉर्मली मतलब एक डेफिनेशन ही अलग होती है, लंबी दाढ़ी और प्रवचन सुनाना। किन गुरुजी बस बैठे हुए थे, शब्द चल रहे थे, गुरुजी ने मुझे देखा, मुस्कुराए। बस वो गुरुजी का वो चेहरा आज तक मेरी आंखों में है। और उसके बाद दोबारा मतलब सिर्फ बात होती थी कि हाँ जी हम गए हैं, लेकिन कभी गुरुजी के मंदिर जाना नहीं हुआ। गुरुजी से मतलब कभी भी ऐसे हुआ नहीं। तो काफ़ी सालों बाद, और पता नहीं क्यों गुरुजी ने हमें मतलब बुलाया था वहाँ पर। गुरुजी को तो सब पता है कि हमारी लाइफ में क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, उसके लिए पहले से ही ब्लेस कर दो ताकि वो दिक्कतें लगे ही ना। फिर कुछ महीनों बाद सुना कि गुरुजी चले गए हैं। बुरा लगा और अजीब लगा कि ऐसे कैसे चले गए हैं, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो इतना वो ध्यान नहीं दिया क्योंकि मैं पर्सनली गुरुजी से इतनी ज़्यादा भी जुड़ी नहीं थी। फिर काफ़ी टाइम बाद मेरी शादी हुई और मैं जब जाती थी घूमने अपने हस्बैंड के साथ, तो रास्ते में जय गुरुजी ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी लिखा होता था। तो मुझसे पूछते थे मेरे हस्बैंड कि ये कौन से गुरुजी हैं, तो मैं बताती थी ये छतरपुर वाले गुरुजी हैं, मैं तो मिली हुई हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगता था प्राउडली लोगों को बताना कि मैं तो गुरुजी से मिली हुई हूँ। फिर लेकिन नॉर्मली चलता रहा, ट्रस्ट नहीं हुआ या पता नहीं क्या था, या मेरा भी नहीं आया था टाइम। लेकिन एक दिन अचानक 2021 था, हाँ, हम लोग सारे फ्रेंड्स घूमने गए थे। बहुत मतलब दूर गए थे कहीं पे बस करके। तो रास्ते में किसी से मेरी बहुत बातें हो रही थी, तो उसने मुझे ना 2 गुरुजी के पेंडेंट्स दिए
उसने बोला कि ना मैं देख रही हूँ कि आप ना गॉड में बहुत ट्रस्ट करते हो, आपको भगवान पे बहुत ट्रस्ट है, तो पता नहीं क्यों मेरे मन में ये आ रहा है, या शायद गुरुजी ने ही उनके मन में ये डाला कि वो मुझे 2 पेंडेंट्स दे दें। और मेरे को तो बड़ी खुशी हुई फिर, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो ट्रस्ट ही नहीं करते इन चीज़ों में। तो मैंने सोचा एक मैं अपनी बेटी को पहना लूँगी, खुद पहन लूँगी। फिर दूर से मेरे हस्बैंड देख रहे थे, उन्होंने पूछा क्या दिया है उसने, तो मैंने बताया कि उन्होंने गुरुजी का पेंडेंट दिया है। तो उन्होंने छूटते बोला एक तो मैं पहनूँगा। और बहुत अनबिलीवेबल था कि मेरे हस्बैंड जो इन चीज़ों में ट्रस्ट ही नहीं करते, उन्होंने बोला मैं पहनूँगा, ये भी गुरुजी की इच्छा है, उन्होंने ही बुलवाया। और घर आए, एक मैंने अपनी बेटी को बना दिया, एक अपने हस्बैंड को। फिर मेरे फ्रेंड का फ़ोन आया कि तूने पहन लिया, तो मैंने बोला कि नहीं, एक तो मेरे हस्बैंड ने पहन लिया और एक मेरी बेटी ने पहन लिया, तो मैं मेरे लिए बचा ही नहीं। तो उसने बोला मेरे को अपना एड्रेस बता, मैं तेरे को कुरियर कराता हूँ। तो मैंने उसको बोला नहीं नहीं, क्यों कुरियर कराएगा, मैंने 1-2 दिन आना है मम्मी के घर पे, तो आप मुझे वहीं दे देना। तो उसने बोला नहीं, पता नहीं कब आएगी, तो मुझे बता दे। तो मैंने उसको अपना एड्रेस बता दिया। और नेक्स्ट डे रात को मेरे ड्रीम में मैं अपने बेड पे बैठी हुई थी अकेली सी, और मेरे बेड साइड पे एक चेयर पड़ी होती है। और मैं क्या कहते हैं, मैं बैठी हुई थी और अचानक गुरुजी अपने सर पे कुछ सूटकेस और पोटली वगैरह लेकर मेरे घर में आए, मेरे सीधा अंदर मेरे पास आ गए। और मैंने बोला गुरुजी आप यहाँ पे कैसे आ गए? तो गुरुजी ने बोला मैंने सोचा, मैंने देखा कि मेरी थी कल्ली है, तो मैं उसके पास आ जाऊँ। और हमने गुरुजी और मैंने बहुत सारी बातें करी। ड्रीम में मैंने उनसे अपनी फ्रेंड की भी बात कराई फ़ोन पे। और नेक्स्ट डे जब मैंने सुबह उठी तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किससे शेयर करूं। तो मैंने फटाफट से अपनी सिस्टर को कॉल लगाया। तो मैंने उससे पूछा कि गुरुजी आए थे, तो उसने पूछा कि कुछ दे के गए या क्या कह रहे थे। मैंने कहा कुछ नहीं, बस वो बोल रहे थे कि मेरी बेटी अकेली है, मैं उसके पास आ गया हूँ और गुरुजी के पास अपना सामान था। तो उसने मुझे छूटते ही बोला तो गुरुजी तो तेरे घर ही आ गए हमेशा के लिए तेरे पास। बस ये बात सुनी थी और मेरे जो गूज बम्स आए, मेरी आंखों से आंसू ही आंसू बही जा रहे थे। मैं आपको क्या बताऊँ संगत जी। और मैं बहुत ज़्यादा प्राउड, इमोशनल, मतलब हाथ पर कांप रहे थे कि भाई ये, क्योंकि मैंने ये सुना था कि गुरुजी जब सपने में आते हैं तो मतलब वो सच में ही आते हैं। फिर मैंने अपने फ्रेंड को कॉल करा जिसने मुझे स्वरूप भेजना था, तो मैंने उसको कॉल करा। उसने छूटते ही बोला कि बहन मैंने रात को ना कुरियर करा दिया था। तो ये बात सुन के और मेरे गूज़बम्स आ गए। तो मैंने उसको बोला कि भाई तूने वहाँ से कुरियर कराया है, स्वरूप मेरे पास तो सच में आ गए गुरुजी। तो वो इतना हैरान हो गया, कहते हैं हमारे पास, हम तो इतने सालों से गुरुजी से जुड़े हुए हैं, गुरुजी हमारे सपने में कभी नहीं आए। और जब नेक्स्ट डे कुरियर आया और मैंने जब गुरुजी का स्वरूप देखा, गुरुजी उसी चोले में थे जिस चोले में गुरुजी मेरे ड्रीम में आए थे। तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे खुद आ गए मेरी लाइफ में। मैं नहीं आई, मैं आके भी नहीं आई आपके पास, आप मेरे पास ही आ गए खुद ही। और मैं सबको बता दूँ संगत जी कि मैं गुरुजी ने जब मुझे अपने आप से जोड़ा, उससे 1 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ, तब मेरे को कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से मैं व्हीलचेयर यूज़र हो गई हूँ। मतलब गुरुजी ने, मेरे को तब समझ आता है कि गुरुजी ने मुझे समाधि लेने से पहले क्यों मुझे अपने पास बुलाया, मुझे किस चीज़ की ब्लेसिंग दी कि उनकी बेटी कभी कमज़ोर ना पड़े, हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे उसकी। मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स वर्ड ही नहीं मैं यूज़ करना चाहती, क्योंकि गुरुजी ने ऐसी सोच ही बदल दिया। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना है। और संगत जी मैं आपको ये बता दूँ कि गुरुजी जब मेरे पास आए मेरे घर, हमारी लाइफ में उस टाइम पे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी।
गुरुजी ने जैसे छू करके उड़ा दी सारी प्रॉब्लम्स, और घर में इतना मतलब इतनी ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स दे दी गुरुजी ने, इतनी ब्लेसिंग्स दे दी। लख लख शुक्राना गुरुजी। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज मैं एक व्हीलचेयर यूज़र तो हूँ ही, मैं एक व्हीलचेयर मॉडल भी हूँ, जिसको बहुत लोग मतलब लोग मुझे अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं। ये सब गुरुजी की वजह से ही है। मेरे को टूटने नहीं दिया उन्होंने एक पल भी। पहले दिन जब मैं व्हीलचेयर पे बैठी थी, उस क्षण से द मोमेंट मैं कभी डीमोटिवेट नहीं हुई, बल्कि मैं बहुत खुश हो गई थी कि चलो मेरी जो प्रॉब्लम बढ़ रही थी, अब मैं सब कुछ ईज़िली कर पाऊँगी। और सब कुछ ईज़ी हो गया। बस सिर्फ इतना ही फ़र्क है कि मैं व्हीलचेयर पे बैठी हूँ और मैं सब कुछ कर लेती हूँ, मुझे कोई गुरुजी दिक्कत नहीं आने देते। और साथ साथ गुरुजी ने मेरा बचपन का सपना अब आके पूरा किया है। और अगर मैं नॉर्मल मॉडल होती तो शायद कॉमन ही होता, क्योंकि बहुत होती हैं, लेकिन आज मैं व्हीलचेयर मॉडल हूँ। गुरुजी ने मुझे पेजेंट भी विन करवाए हैं, बहुत सारे शोज़ करवाए हैं, इंटरनेशनल फैशन वीक्स भी करे हैं मैंने, मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं। तो ये सब गुरुजी की ही वजह से है। सो लख लख शुक्राना गुरुजी। मैं आज भी वो मोमेंट याद करती हूँ ना, जब मैंने वो स्वरूप अपने हाथों में लिया और मैंने देखा कि आप सेम वही स्वरूप है जब आप मेरे सपने में आए थे, तो मेरे गूज़बम्स आ जाते हैं। और संगत जी, बहुत सुना होगा आपने कि किसी के घर में गुरुजी ने जल वर्षा करी, किसी में शहद वर्षा, इलायची, ड्राई फ्रूट्स, बहुत चीज़। मैं आपको बता दूँ, जो मेरा गुरुजी का पहला स्वरूप है, जो मैंने मंदिर में रखा, मैंने तो मतलब अपने अंदर ही रखा हुआ था रूम में। अचानक से एक दिन मेरी बेटी उठा के ले आई और नवरात्रे शुरू हो रहे थे, तो उसने बोला गुरुजी के भी स्वरूप मंदिर में रखो। उसके कुछ टाइम बाद गुरुजी के माथे से कलर वर्षा हुई, रंगोली के कलर की वर्षा हुई। और मैं मतलब इतनी हैरान हो गई, साफ पता चल रहा था गुरुजी के माथे से हो रही है, और मैंने आज तक कहीं नहीं सुना, कहीं नहीं सुना। तो लख लख शुक्राना गुरुजी, मेरी लाइफ में इतने रंग भरने के लिए, मुझे पल पल ये एहसास दिलाने के लिए कि आप हमेशा मेरे साथ हो। आई लव यू गुरुजी। आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा मेरे अपनों को ब्लेस करते रहना। बस हमें आप चाहिए। आप हो तो दुनिया की सारी खुशियाँ हमारे पास हैं। आप हो तो सारा सुकून हमारी लाइफ में है। आपका ये प्यारा सा मुस्कुराता चेहरा देख कर ना टेंशनें ऐसे छू हो जाती हैं ना, मैं आपको क्या बताऊँ। बस ये लगता है कि कई बार मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, क्योंकि बैठे बैठे मैं थक जाती हूँ, मुझे बहुत पेन होता है। तो फिर जब मैं सोचती हूँ कि गुरुजी ने तो सिर्फ मुझे 10% दिया है, 90% तो वो मेरा काट रहे हैं, तो मैं क्या 10% भी नहीं काट सकती। सो मुझे उससे मोटिवेशन मिलती है और मैं फिर नॉर्मल हो जाती हूँ। सो लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। और गुरुजी सबको रज रज के ब्लेसिंग्स देना, और जो ये सत्संग शेयर करते हैं अंकल जी या आंटी जी, जो भी, उनकी लाइफ में भी रज रज के ब्लेसिंग्स देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, लख लख शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे प्यारे गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। मेरे गुरुजी, आपने आज एक बुराई को करने से रोका, आपका शुक्राना। आपने अपने नाम की शक्ति से आज मुझे निंदा करने से रोका गुरुजी। नहीं तो मेरा मन इतना कमज़ोर है गुरुजी कि जब भी कोई बात होती है तो मैं उसे कहने के लिए दूसरों के पास पहुंच जाती हूँ, और ऐसा करके मैं अपने ही पाप बढ़ा देती हूँ, और जिसकी मैं निंदा कर रही हूँ उसके पाप कम हो जाते हैं, मेरे बढ़ जाते हैं। और
ना चाहते हुए भी हम किसी और को भी उसका हिस्सा बना लेते हैं। मेरे मालिक, तूने आज मुझे वो शक्ति दी कि मैं उस बात को पचा पाई। मेरे मन को आपने रोक लिया कि नहीं, मुझसे कहे, किसी और से मत कहे। कुछ बुरा हो भी रहा है तो मुझसे कहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपने अपना नाम दिया है, मुझ मूर्ख को आपने अपनाया या नहीं अपनाया मुझे नहीं पता, मगर आप हमेशा, जैसे कि कभी कोई बात होती है या कोई वैसे कुछ परेशानी है या मैं बड़े मंदिर आपने बुलाया, तो आप इंस्टेंट फेसबुक पे अपने आप ही, मैंने लॉक नहीं लगा रखा है, आपको पता है, मोबाइल लॉक, अपने आप ही न जाने कैसे आप अपना मैसेज दे देते हो, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप देते हो। अभी 2 दिन पहले ही मैं किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो आपने कहा कि किसी बात से घबराने की ज़रूरत नहीं, तेरे सिर पे मेरा हाथ है। तो मेरे मालिक, तेरा कितना शुक्राना है कि मैं तो किसी भी लायक नहीं हूँ, फिर भी तूने ये कह दिया कि मेरे सिर पे तेरा हाथ है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपने नाम को देने का शुक्राना, अपने दर पे बुलाने का शुक्राना, अपना प्रसाद खिलाने का शुक्राना, अपना चंदन प्रसाद लगा के मेरे रोग काटने का शुक्राना। दर्द हो रहा था मगर आपकी कृपा से अब वो ना के बराबर हो गया है। पेट में दर्द हो रहा था गुरुजी, दर्द 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 बनाया था डॉक्टर के अनुसार कि किडनी में, सॉरी, उसमें गॉल ब्लैडर में कहीं स्टोन ना हो, मगर मेरे गुरुजी के चंदन प्रसाद ने वो दर्द को बहुत धीमा कर दिया है और मेरे मालिक की ऐसी कृपा होगी कि वो अपने आप ही रिकवर हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी, आपका जल प्रसाद मेरे मन को, मेरे शरीर को और मेरी बुद्धि को स्वस्थ बनाता है। थैंक यू गुरुजी, अपनी कृपा सदा बनाए रखना। ऐसे नाम जपाओ मेरे मालिक कि जब भी अंतिम समय आए आपका नाम हो और आप आ जाओ। थैंक यू गुरुजी, ऐसा नाम दो। आज आपने बता दिया गुरुजी कि मन को मैं संभाल लूंगा, तू घबरा मत। आज आपने सच में गुरुजी निंदा करने से रोका, मतलब मेरा मन रुक गया, वो भागा नहीं कि किसी और के पास जाके मैं कहूँ कि ऐसा मुझसे कहा गया, मगर आपने तुरंत उसको रुकवा दिया गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे बच्चे नहीं हैं गुरुजी, आपके बच्चे हैं वो, उनका अच्छा बुरा सब आप जानते हो। दोनों मेहनत कर रहे हैं गुरुजी, सही राह आप ही चलाते हो, आप ही पढ़ाते हो, आप ही पास कराते हो, सब जगह विराजमान आप हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। रक्षक आप हो पूरी सात संगत के, पूरी यूनिवर्स के। कहीं भी कोई दुख अगर है तो वो हमारे ही किए कर्मों का फल है, मगर उसमें भी आप अपना नाम दे के हमारे दुख कटवा देते हो गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गलती की माफ़ी दे देना, मेरे मन को ऐसे ही अपना दास बना लो गुरुजी, मैं दास बन जाऊं आपकी। आज आपने समझाया गुरुजी, चरण धूल गुरु के वचनों को मानना है। थैंक यू गुरु, मैं यही कहती थी मेरे गुरु के चरणों में तो धूल है ही नहीं। आज आपने समझाया कि गुरु की चरण धूल गुरु के वचन है, गुरु के वचनों पर चलना है गुरु जी। फिर भी मैं मतलबी हूँ, स्वार्थी हूँ, ईर्ष्या रखती हूँ, अहंकार है मुझ में, आलस है मुझ में, मगर इन सब बुराइयों को आप ही अपने नाम से हटा दोगे, ये विश्वास है मुझे गुरु जी। आपने अपनाया ही इन दुखों से दूर करने के लिए है गुरु जी। जो जन्म जन्मों के पाप मैंने अपने नाम पे कमाए हैं, उनसे मुक्ति आप ही दिलाओगे गुरु जी। नाम के जरिए उनसे आप ही छुटकारा दिलवाओगे गुरु जी। और एक नदर जब आप कर दोगे ना गुरु जी, तो जीवन का उद्धार अपने आप हो जाएगा मेरे मालिक। तो वो नजर तेरे नाम से आएगी। नाम दे दो गुरु जी, इन सांसों पे नाम लिख दो गुरु जी, इन सांसों पे नाम लिख दो। इस हृदय रूपी मंदिर में विराजमान हो आप, दर्शन कराओ गुरु जी, मेरे ही अंदर विराजमान हो आप,
दर्शन कराओ गुरु जी। नाम वाणी का दान दो गुरु जी, सबको नाम वाणी का दान दो, निरोगी काया का आशीर्वाद दो, सबका भला करो गुरु जी। सब पे अपनी मेहर भरी छाया, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरु जी। एक नजर हो जाए तो जीवन सफल बना दोगे आप, जन्मों जन्मों की पापों से मुक्ति दिला दोगे आप। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। कहा कुछ भी है मैंने गलत कहा है या गलत किया है, जो भी है वो सब आपके आगे है गुरु जी। मेरे अच्छे बुरे के मालिक आप हो, ये परिवार आपका है गुरु जी, ये संसार आपका है। जो दिया शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संभाल लो इस मन को गुरु जी, इस मन को स्थिरता दो गुरु जी, चंचलता हटा दो इस मन की, अपने नाम से ही जोड़े रखो गुरु जी। एक लगन लगा दो गुरु जी अपने नाम की, निर्भयता दे दो गुरु जी, निडरता दे दो गुरु जी। भिखारी हाँ तेरे दर के, भीख मांगती हूँ तुझसे, अपने नाम का दान दे दे, निर्भयता दे दे, निडरता दे दे गुरु जी। अमृत वेला नाम जपना जरूरी है, मुझे आपने ही जपवाया 2023 में, तो ऐसी कृपा फिर से कर दो गुरु जी। अमृत वेले नाम जप पाओ, अपने दर से जोड़ो गुरु जी, अपने दर का नाम जपवाओ गुरु जी। सब पे कृपा बरसाओ, जो कहीं कुछ गलत कहा हो तो क्षमा कर देना। सबका भला करो गुरु जी, सब पे अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखो गुरु जी। गलतियों की माफी देना, नाम दान बख्शना गुरु जी। आपका मंत्र जाप जपो, सबका भला करना गुरु जी। पति के कहे अनुसार चल पाऊं गुरु जी, ऐसी शक्ति देना गुरु जी। वो सही कहते हैं मगर मैं चल नहीं पाती, आप चलवाओ गुरु जी। पति के कहे अनुसार आप चलवाओ, सदा साथ रहो। इन सांसों पे नाम लिख, इन सांसों पे नाम दे दो, अपना मंत्र जाप करा दो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सबका भला गुरु जी। जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। मैं आज ये अपना पहला सत्संग राज अंकल के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। राज अंकल को भी मेरी तरफ से जय गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को मेरा जय गुरु जी। सत्संग शुरू करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, ये महाशिव है, ये मेरा पहला सत्संग पुष्प मैं आपके चरण कमलों में अर्पित करना चाहती हूँ। इसे स्वीकार कीजिए प्रभु, और यदि इसमें कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर देना गुरुपा। मैं नादान हूँ, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते टूट चुकी हूँ। ब्लैक मैजिक का भी मुझ पर असर रहा है, पूरे 15 साल से चल रहा है ये ब्लैक मैजिक का सिलसिला। मैं इसी साल 2025 में अप्रैल माह से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ। शुरुआत में संगत जी मुझे छोटे छोटे मैसेज, गुरुजी के मैसेज आते थे, उसमें कुछ मेडिसिन गुरुजी ने बताई थी, और गुरुजी मुझे कहते सत्संग सुन। मुझे संगत जी समझ नहीं आता कि सत्संग क्या है, मगर धीरे धीरे ये सब मुझे समझ आने लगा। आज शुक्रवार गुरुजी के आदेश अनुसार उनका चरणों में मैं ये अपना ब्लेस्ड सत्संग
अर्पित कर रही हूँ। तो संगत जी, मैं जब से गुरु जी से जुड़ी हूँ तब से मुझे ऐसा अनुभव हो रहा है कि मेरी तबीयत में धीरे धीरे सुधार आने लगा है। ब्लैक मैजिक पूरा तो नहीं कटा, मगर थोड़ा थोड़ा कट रहा है। ये सब करने के लिए गुरु जी आपका बहुत बहुत शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। प्यारे प्यारे गुरु जी के मैसेज सुन के मन को हिम्मत मिलती है, ढाढ़स बनता है। ये ढाढ़स बंधाने के लिए और मुझे हिम्मत दिलाने के लिए गुरु जी आपका लाख लाख शुक्राना। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बहुत मुसीबत से गुजर रही हूँ संगत जी। हमारी खुद की बहू हमारे ऊपर बेबुनियाद के आरोप लगाकर हमें फंसाना चाहती है। गुरुजी, जहाँ वहाँ उसने अर्जी दी है। अभी शनिवार को यानी 13 तारीख को महिला सेल में हमें सभी को बुलाया गया है। हमें ऐसे दिन भी देखने पड़ेंगे, हमने कभी सोचा भी नहीं था गुरुजी। आप मेरे परिवार के अंग संग रहना गुरुजी। गुरुपा, इस सिचुएशन को आप ही संभाल सकते हैं। मैं किसी दूसरे को ये भरोसा नहीं कर सकती गुरुजी। आप ही संभाले इसे। गुरुजी, शनिवार को मेरी जीवन की परीक्षा है गुरुजी, उसमें मुझे सफलता दिला देना। मैं जब मैं जब सुबह हर दिन बाहर निकलती हूँ तो हमेशा मुझे 4-5 तितलियाँ इधर उधर मंडराते हुए दिखती है, उड़ते हुए दिखती है। आप ही है गुरुजी ना ये मुझे जो दर्शन देते हैं तितली के रूप में, इसके लिए भी आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुपा के मंदिर से बहुत दूर यानी कोसों दूर रहती हूँ, बॉर्डर पर, एमपी के बॉर्डर पर। इधर ऐसी कोई संगत नहीं है, ना ही कोई इधर ऐसे है कि जो गुरुजी के बारे में जानते हों। मुझे बहुत संकोच रहता है कि मैं गुरुजी के मैसेज किसे शेयर करूं। किसी को कुछ पूछना हो तो किसी को कैसे पूछूं, ये प्रॉब्लम बनी रहती है। तो ये प्रॉब्लम भी गुरुजी आप ही सॉल्व कर सकते हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे अपने चरण कमलों में जगह दी है, अपनी संगत में मुझे जोड़ा है और अपने प्यारे प्यारे मैसेज मुझे भेजते रहते हैं। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और संगत जो शेयर करने वाले अंकल और आंटी है, उन्हें भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी की कृपा ऐसी ही सभी संगत पर और सभी परिवारों पर बरसती रहे, इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपने इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी के चरण कमलों में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना नाम बताऊंगी। मेरा नाम रानी है और मैं आज गुरु जी का शुक्रवार है और शुक्र वाले दिन मैं शुक्राना करूंगी और अब पितृपक्ष भी चल रहा है संगत जी, और मैं गुरु जी का शुक्राना करूंगी उनके मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय,
शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, वैसे तो आपको मैं पहले से ही बताती हूँ कि गुरु जी तो सब पे ही, हमारी पूरी संगत पे ही मेहर बरसते हैं और मिरेकल्स होते हैं हमारी से पूरी संगत के साथ। कुछ ना कुछ और सारी संगत जो है सत्संग में शेयर करती है अपने गुरु जी के जो चमत्कार होते हैं। तो संगत जी ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ है। मैं संगत जी पार्क में जब भी बैठती हूँ ना गुरु जी, संगत जी बस स्टैंड में बैठती हूँ या कहीं पार्क में बैठती हूँ, तो मुझे तितली इतनी सारी नज़र आती हैं। एक तो आज मैं बस स्टैंड में बैठी थी, पीली तितली जो है मेरे कपड़ों पे मतलब कि करके ऐसे चले गए थे। मैं गुरु महाराज ने मुझे मेरे ब्लेस करके गए मुझे आज, तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का। और संगत जी आज गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र तेरी आँख भी मतलब कि दिक्कत आ रही है और तेरा संगत जी इन्फेक्शन भी, तो गुरु से मैसेज आ रहा है कि तेरे इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया है, तो डॉक्टर को दिखा। तो संगत जी अभी थोड़ा सिचुएशन ऐसे चल रही है, तो हम गुरु महाराज वो भी ठीक करेंगे और मैं ज़रूर करवाऊँगी डॉक्टर को। मुझे लग रहा है संगत जी, मुझे पहले से एहसास हो जाता है, जब मैं वॉशरूम वगैरह जाती हूँ तो मुझे लगने लग जाता है कि हाँ मुझे इन्फेक्शन स्टार्ट हो गया। और मुझे इन्फेक्शन बहुत जल्दी होता है संगत जी, पता नहीं क्यों। मैं तो दवाइयाँ खा खा के परेशान हो गई इन्फेक्शन की, पर मेरा इन्फेक्शन ठीक नहीं होता। ज़्यादा से दिनों में ठीक रहती हूँ। ज़्यादा में इन्फेक्शन हो जाता है मेरे संगत जी। तो आप गुरु जी कह रहे थे पुत्र बड़े मंदिर आ जा, मैं तेरी सारी बीमारियों कष्ट काट दूँगा। तो संगत जी सोचा तो था मैंने आज वीरवार को जाने की, पर वीरवार को मैं जा ना सकी। तो जब कहते हैं जब गुरु महाराज बुलाते हैं तभी हम जा सकते हैं संगत जी। तो मैं भी अब जाऊंगी गुरु जी के द्वार पे। और संगत जी मैं गुरु महाराज का शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज मुझे दाद बख्शते हैं और मतलब कि संगत जी 2 दिन से गुरु महाराज मुझे ज्योत में मतलब कि अपने दर्शन दे रहे हैं और मैं शुक्राना करती हूँ गुरु महाराज का कि वो मुझे दर्शन दे रहे हैं और ज्योत में। और संगत जी कहते हैं कि संसार में गुरु से बढ़कर कोई नहीं है। और मेरे साथ ना सर संगत जी एक स्टोरी बताती हूँ कि मेरे साथ सिचुएशन हुई थी कि मैं जहाँ पे मतलब जॉब तो नहीं करती, पर हाँ मतलब कि थोड़ा वैसे पार्ट टाइम है जहाँ मैं करती हूँ। तो थोड़ा सा वो सर थोड़ा सही नहीं है और मुझे अच्छा नहीं लगता उनका बिहेवियर थोड़ा सा। तो संगत जी मैं गुरु जी से ही बोलती हूँ, गुरु जी मुझे कोई अच्छी जगह जॉब ब्लेस करें जहाँ पे सही लोग रहते हों और कोई बदतमीजी वगैरह ना करें। तो मुझे ना ये सब हरकतें पसंद नहीं आती, बदतमीज हरकत जो करते हैं। तो गुरु जी से मैंने बोला कि गुरु जी मुझे यहाँ से हटाइए और अच्छी जगह मुझे जॉब ब्लेस कीजिए ताकि मैं तसल्ली से और आपका जॉब भी कर सकूँ, तो जॉब भी कर सकूँ। मैं गुरु जी से यही बोलती हूँ गुरु जी कि हर पल मैं क्योंकि अपना कर्म तो कर रही हूँ, साथ साथ में आपका सिमरन जो है हर पल एक एक मिनट मेरे ज़बान पर रहे। पर संगत जी मैं नहीं कर पाती हूँ क्योंकि बस में बैठती हूँ तो एकदम स्टैंड आ जाता है। बस में कभी कभार जब लंबा टूर होता है तो सत्संग सुन लेती हूँ और गुरु जी का माता जाप भी कर लेती हूँ। पर आपको पता है रोड पे तो हम लोग चलते हैं तो दिमाग हमारा इधर उधर घूमता, तो नहीं कर पाती हूँ मैं। तो मैं इस चीज़ के लिए हाँ गुरु से माफ़ी मांगती हूँ। और संगत जी गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि तेरे पितर जो है तुझसे बहुत नाराज़ हैं और तभी तेरे कोई भी काम नहीं बन रहे हैं। तो संगत जी एक संगत ने सत्संग में मैंने सुना था, वो संगत जी कह रही थी कि अगर पितर नाराज़ हों तो हमें चावल जो है दान करने चाहिए। गुरु जी का आदेश आ रहा था कि तू चावल दान कर। तो अभी मैं चावल दान नहीं कर पाई, मेरे दिमाग से उतर जाता है। तो अभी श्राद्ध है ही, तो मैं कल कर दूँगी चावल दान संगत जी। और सत्संग में ये भी था
कि एक लेडीज़ को गुरुजी बाबा कह रहे थे कि अपना अल्ट्रासाउंड करवा। तो उसने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसकी किडनी में स्टोन आए, उसको दर्द उठ रहा था। तो फिर उसने अल्ट्रासाउंड दोबारा करवाया तो किडनी में स्टोन निकले। तो संगत जी गुरु महाराज की कृपा से उनके स्टोन ज़्यादा नहीं थे, थोड़ा ही था। और ताकि वो दवाइयों से, गुरु महाराज के जल प्रसाद से वो ठीक हो गया उनका। तो शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज के जल प्रसाद में इतनी ताकत है कि वो अच्छे अच्छों की बीमारियाँ ठीक कर देते हैं और स्टोन वगैरह ठीक कर देते हैं संगत जी। तो गुरु जी कहते हैं गुरु से बढ़कर संसार में कुछ नहीं है। और संगत जी फिर ये भी आ रहा था कि तेरे बेटे पे भी यमराज बाहर बैठा है। तो सत्संग सुनकर कटवा, तो मैंने वो सत्संग में सुना था कि उनके बेटे को भी कुछ एक्सीडेंट हो गया था उनके बेटे का। पर उनके गुरु महाराज की कृपा से उनको ज़्यादा चोट नहीं लगी उनके बेटे को। तो मैं शुक्राना करती हूँ इस चीज़ का भी कि गुरु महाराज ने उनके बेटे को भी बचा लिया। तो संगत जी गुरु महाराज जो है हमें पहले से तो आगाह कर देते कि सिचुएशन होने वाली है। पता एक दिन क्या हुआ संगत जी, मेरे साथ सिचुएशन गुरु जी ने पहले बताया था कि तेरे साथ अनहोनी होने वाली है, ऐसे कुछ मतलब संगत गुरु जी महाराज ने मुझे संदेश भेजा। तो मैंने गुरु जी से पता क्या बोला, मैंने गुरु जी आप मुझे ये तो बोल देते हो कि अनहोनी होने वाली है, तेरे साथ घटना घटने वाली है, पर रोकना तो आपको ही है ना। क्योंकि अगर वो आप मुझे हमें आगाह कर देते हो और वो हम लोग नहीं रोक पाते तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। तो संगत जी एक दिन क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरा झगड़ा हो रहा था और मतलब कि ज़्यादा बात बढ़ने वाली थी। तो गुरु महाराज की कृपा से उन्होंने रोक दिया, वरना तो वो बात ज़्यादा बढ़ सकती थी, कुछ भी हो सकता था। और मेरे हस्बैंड का भी, मेरे सास और मेरी नंद जो है मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, मेरे पति को भड़काती रहती हैं और वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं। कभी ये बोलती हैं जा अपने बच्चों को अपने साथ ले जा और मैं तुझे खर्चा पानी दूंगा, ये करूँगा और मैं तेरे अब थोड़ा सा और दिन रुक जा, मैं तुझे घर से निकाल दूंगा। तो संगत जी मेरे पति को उन लोगों ने इतना ऐसा कुछ कर दिया कि वो उनके जो वो कहते हैं वही करते हैं। तो गुरुजी महाराज का भी आ रहा था कि उन्होंने इस सत्संग में सुनाया मुझे कि सुन, ये सत्संग बहुत ज़रूरी है, सुन ज़रूर कि तेरे घर में क्या साजिश रची है, तेरे तेरे मैं तेरे घर वाले तेरे साजिश रच रही हैं, तो ये सत्संग ज़रूर सुन। तो संगत जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें क्या था कि एक लेडीज़ जो थी की बेटी की शादीशुदा थी, वो उसको उसके ससुराल वालों ने बाहर निकाल दिया और उसको अंदर नहीं घुसने दे रहे और उसका 8 साल का बेटा था। तो वो भी बहुत परेशान थी। तो संगत जी मुझे गुरु महाराज ये आगाह कर रहे थे, ससुराल वाले भी ये प्लान बना रहे हैं तुझे बाहर निकालने का। क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मुझे कह रहे थे कि मैं तुझे, अगर तेरी ये स्थिति रही तो मैं तुझे घर से बाहर निकाल दूँगा। तो संगत जी गुरु महाराज यही करें कि तेरे ससुराल वालों के दिमाग में भी ना यही आ रहा है। क्योंकि संगत जी पता है क्या है कि मैं अपने ससुराल वालों को मतलब कि जॉब करती हूँ संगत जी। तो मैं सुबह का नाश्ता नहीं देती हूँ और दोपहर का देती हूँ, शाम का सॉरी संगत जी, शाम को ही बना पाती हूँ। क्योंकि सुबह अगर मैं जो नाश्ता पानी देती हूँ ना संगत जी, फिर मैं बर्तन मांजूँ, फिर भगदड़ करूँ जा कर के। मैं पहले मैं देती थी तो मैं जॉब करती थी पार्लर में संगत जी, तो मेरी कितनी बुरी हालत हो जाती थी। वहाँ भाग भाग के यहाँ से नाश्ता पानी दे के कपड़े वपड़े धो के भाग भाग के जाती थी। तो संगत जी मैडम की सुननी पड़ती थी, इतनी लेट आती हूँ। तो संगत जी फिर भी मुझे भलाई नहीं मिली, फिर भी ससुराल में मेरी बुराई करते हैं पड़ोसियों से, सबसे, ये ऐसी है, ये वैसी। इसलिए मैंने ना भलाई करना छोड़ दिया। संगत जी गुरु जी कहते हैं कि तू ना उनके पीछे मत भाग जो तेरी कदर नहीं करते। इसलिए मैंने उन लोगों को छोड़ दिया जो मेरी कदर नहीं करते ना। तो संगत जी मैंने उनके पीछे जाना छोड़ दिया। क्योंकि मैं मम्मी और अपने सास के अभी समझे वो कितना भी बुरा करती है, वो भी का करती थी। बस गुरु जी कहते थे अपना अच्छे कर्म करो। तो गुरु जी कहते हैं कि मैंने उन लोगों से तुझे दूर कर दिया जो तेरे काबिल नहीं है। तो संगत जी मुझे गुरु महाराज ने उन लोगों से दूर कर दिया जो मेरे काबिल नहीं है। और गुरु जी की असीम कृपा है, गुरु जी की असीम कृपा है कि उन्होंने उन लोगों से मुझे दूर कर दिया जो मेरे काबिल नहीं है। और मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का।
संगत जी, मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु महाराज ने मुझे इतनी बातें अपने मेरे परिवार के बारे में बताई जो मुझे पता भी नहीं था कि ये लोग मेरे बारे में सोचते हैं। और मेरी छोटी वाली नंद के बारे में गुरुजी बताते हैं कि तेरी नंद, तेरी देवरानी और तेरी सास तेरे पति को भड़काते रहते हैं, उसके कान भरते रहते हैं और वो तेरे खिलाफ तुझे उसको कर रहे हैं। तो संगत जी, मैं तो गुरु जी से यही बोलती हूँ कि गुरु महाराज, अगर आप देख रहे हो तो उन लोगों को सबक भी सिखाइए। जो जिसका बुरा करता है ना तो उसको सबक भी सिखाना ज़रूरी है गुरु जी। तो वो सब आपको ही करना है, क्योंकि मैंने जिसके साथ अच्छा किया उसने मेरा बुरा ही किया है। इसलिए मेरा मन ना, मैं संगत जी नाश्ता पानी देने को मन नहीं करता, क्योंकि जो इंसान मेरे खिलाफ है, मेरे पति को भड़का रहे हैं, तो मैं उनके लिए क्यों करूँ। इसलिए संगत जी मेरा मन नहीं करता। मैं अपने कहते हैं, पर मैं जब सत्संग वत्संग सुनती हूँ तो कहते हैं कि माँ बाप की सेवा पानी करनी चाहिए, माँ से बढ़कर कोई नहीं है। पर जब ये ऐसी माँ है जो अपने बेटे को भड़का रही है और संगत जी ये बोलती है कि तू तू अपना ऐशबाजी कर, अपने बेटे को बोलती है तू कर, तू अपनी ज़िंदगी जी जो तुझे करना है। अगर ये बोलती है ना कि हाँ तू ये कर रहा वो कर रहा है, तो कह दे हाँ, उल्टा बोल दे हाँ करता हूँ, बोल क्या करेगी। जो माँ ऐसा सिखाती है कि मैं उसको नाश्ता पानी दूँ, संगत जी बताइए। कल को आपके सास भी अगर अपने आपके पति को ऐसा बोले कि तू ऐशबाजी कर, अगर ये कुछ बोलती है तो तू बोल दे हाँ करता हूँ, बोल क्या करेगी, तो आपका क्या रहेगी। तो संगत जी मेरी सास ने शुरू से मेरे पति को बढ़ावा दिया गलत काम में, सास ससुर ने, कि तू कर, और ये तो काम वाली की तरह यहाँ पे काम करती है और करती रहेगी सारी ज़िंदगी। पर संगत जी मैंने सारी ज़िंदगी किया, पर अब नहीं करती, क्योंकि गुरु महाराज कहते तू अपनी ज़िंदगी जी, तूने अभी कभी ज़िंदगी नहीं जी तो दूसरों के लिए जीती रही है, तो आज तू अपनी ज़िंदगी जी। तो संगत जी मैं खैर अपनी ज़िंदगी तो नहीं जी रही हूँ, मैं बाहर जॉब करने जाती हूँ, सिर्फ अपने बच्चों के लिए जाती हूँ। और मुझे ये सब चीज़ें जो है बेकार लगता है, मैं आदमियों के साथ घूमना फिरना सब ये सब मुझे बकवास लगता है। मैं सिर्फ अपने गुरु महाराज के साथ रहना पसंद करती हूँ, और गुरु जी को मैं अपना दोस्त मानती हूँ, गुरु जी को अपने माँ बाप सब कुछ मानती हूँ संगत जी। इसलिए मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। पर मुझे आजकल जनरेशन ना संगत जी, दुनिया इतनी बेकार है कि बिना मतलब के कोई किसी से दोस्ती नहीं करता। इसलिए संगत जी आजकल दोस्ती करना भी ना आदमी और औरत का बहुत ही बेकार है, सही बताऊँ तो। संगत जी बस मैं गुरु महाराज से ये कहती हूँ, गुरु जी आप मेरे साथ हमेशा रहिए। जो मेरे साथ बुरा उसका अंदर से उसके अंदर भावना मेरे प्रति बुरी है या गंदे विचार है मेरे प्रति, तो उसे मुझसे दूर कीजिए। और आप मुझे ऐसी और वहाँ से हटाइए, ताकि मैं और कहीं अच्छी जगह जॉब कर सकूँ संगत जी, वो गुरु से ही अरदास करती हूँ। और मेरे पति को सुमति दीजिए, उस औरत से दूर कीजिए जो मेरे पति को अपने काबू में करना चाह रही है संगत जी। सारी ज़िंदगी हो गया अकेले ज़िंदगी काटते काटते, पति का तो कभी सहारा मिला ही नहीं आज तक मुझे। मैं अकेले ही ज़िंदगी काटी है, बस नाम का पति है, आता है खाना खा के चला जाते हैं, बस ये ज़िंदगी है मेरी उनके साथ। कभी एक पति का होता है ना, पति अपनी पत्नी एक दूसरे से बातें करते हैं, वो सब मेरे आते ज़िंदगी में नहीं हुआ है। और मैं अकेली ही रही हूँ, बस अकेले रहने की आदत हो गई है। पर एक पति से बहुत प्यार करती हूँ अभी भी, चाहे वो मेरे साथ कैसे बिहेव करता है, फिर भी मुझे बहुत प्यार है अपने पति से। और गुरुजी कहते हैं कि तुझे अपने पति से प्यार है, तुझे विश्वास भी रख उसके ऊपर। तो कहते हैं प्यार जो है विश्वास पर टिका होता है, अगर हम लोग विश्वास नहीं करेंगे तो प्यार भी किसी काम का नहीं है। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो मुझे सही राह दिखाते हैं। और शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना सत्संग ही विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी मालिका, आपकी सदा जय जय। संगत जी आपको भी जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी का मैसेज आया कि बेटा
शुक्राना करो बेटा। संगत जी, मैंने आपको बताया था कि गुरुपा खुशखबरी देने वाले हैं, तो खुशखबरी के लिए मैं गुरुपा जी को दिल से, अपनी आत्मा से शुक्राना करने के लिए सत्संग कर रही हूँ। मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा कर देना संगत जी। संगत जी, गुरु जी बोल रहे हैं कि बेटा बहुत सहन कर लिया, बहुत दुख पा लिया, अब ये तेरा दुख आखिरी है बच्चा, आखिरी दुख है तेरा। 1 महीने बाद, बस 1 महीने का दर्द, उसके बाद सुख ही सुख है। संगत जी, गुरु जी पे मुझे पूर्ण विश्वास है। जहाँ इतना समय गया, 1 महीना और सही। आत्मा से थक चुकी हूँ, शरीर से थक चुकी हूँ। संगत जी, आंखों में सिर्फ आंसू भरे रहते हैं मेरे, और एक उम्मीद रहती है कि हाँ जी, गुरु जी अच्छा करेंगे, मेरे लिए अच्छा करेंगे, मेरा जीवन सुखमय होगा। मेरे दुश्मन अभी भी मेरे पीछे लगे पड़े हैं, मानते ही नहीं। संगत जी, आप मानोगे नहीं, आज ही सुबह सुबह, आज 11 तारीख है, 11 सितंबर, मैं सुबह सुबह 10 बजे मैंने सोचा कि बाहर कूड़ा करकट हो रहा है वो, तो झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लेके मैं बाहर निकली हूँ तो दिल ने कुछ ऐसा कहा कि राम राम का नाम करती जा, राम राम का नाम जपते रहो और झाड़ू करते रहो, झाड़ू लगाते रहो। मालूम नहीं ऐसा दिल में आया संगत जी। मैंने अपना गेट, घर का गेट खोलते ही राम राम राम, जय श्री राम, राम राम, ऐसे नाम जपना शुरू कर दिया और झाड़ू लगाना शुरू कर दिया। संगत जी, मुझे कुछ नहीं पता था आगे क्या पड़ा है, कूड़ा करकट आगे बहुत था, तो मैंने झाड़ू से जो फेंका ना गंद, तो वो छिपा हुआ था पत्ते पुत्ते से में, पुराने पत्तों में, सूखे पत्तों में छुपा हुआ था कुछ। संगत जी, क्या बताऊँ आपको, किसी ने काला इलम किया हुआ था मेरे घर के बिल्कुल साथ की दीवार में, और साथ की दीवार पे कागज में कुछ रखा हुआ था। जब लेकिन इतनी जल्दी हुआ ये सब, मुझे पता ही नहीं लगा। साथ ही मैंने झाड़ू लगाया, उसको झाड़ू से ही मैंने राम राम करते वो दूर फेंक दिया। अब वो फेंक तो दिया, उसके बाद जहाँ मैंने झाड़ू लगाया वहाँ मुझे गीला गीला लगा। मैं कहा यहाँ गीला क्या है, यहाँ तो सूखा हुआ सारा, ये गीला गीला। मैंने बड़े ध्यान से पास से जाकर देखा, शंकर जी खून है, खून खून है, खून है। उस कागज में बहुत सारा खून था, और जो काला इलम था, मालूम नहीं, मुझे पता ही नहीं उसमें क्या था, क्योंकि झाड़ू के साथ मैंने उसी दिन गिर दिया बाहर, दूर गिर दिया वो। लेकिन राम का नाम तो सर्वोपरि है। मैं राम नाम का जाप करते करते मैंने उसको बहुत गिर दिया दूर, और साफ सुथरा चमका दिया और अंदर आ गई। उसके बाद मैंने भाग के गुरुपाल जी के पवित्र जल को उठाया और फटाफट सारी जगह छींटे लगाए, अपने ऊपर भी छींटे लगाया। गुरु जी अच्छा करेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है संगत जी। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे मालिका जी। आप हर वेले ध्यान रखते हो अपनी बेटी का, मुझे पूर्ण विश्वास है, और ये विश्वास ताउम्र हमेशा रहेगा रहेगा।
प्रभु जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो प्रभु। संगत जी अभी संगत जी गुरु जी ने कहा है कि बेटा नाम जप बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि जो मेरे दुश्मन हैं वो नहीं मान रहे हैं। हालांकि गुरु जी से माता रानी से भी दोनों से उनको सज़ा मिल रही है, सज़ा मिल रही है, बहुत अच्छी तरह सज़ा मिल रही है, लेकिन नहीं मान रहे, नहीं मान रहे। तो गुरु जी ने मुझे कहा है कि बेटा अपना ध्यान रख, और कोई कुछ मांगता है, कुछ देता है, कोई तुम्हारे घर में अजनबी आदमी आए या तुम्हारा कोई जानकार भी आए ना, खाने पीने का सामान दे कोई, तो लेना नहीं, खाना नहीं। इस बात को ध्यान रखना है, अपना ध्यान रखना है, और बाकी गुरु जो महामंत्र है उसको लगातार जपते रहना है। मैं ऐसे ही कर रही हूँ संगत जी, गुरु महामंत्र जाप मैं सारा दिन जपती रहती हूँ मन में, और मैं ध्यान भी रख रही हूँ कोई रिश्तेदार या कोई जान पहचान का बंदा आता है, मुझे अगर कुछ देता है तो मैं फ़ौरन मना कर दूँगी उसे, मैं अपने हाथ में लूँगी ही नहीं। गुरु जी मेरे परम पिता हर पल हर पल हर पल शुक्राना 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 करते हो गुरु जी, आप मेरा बहुत ध्यान रख रहे हैं गुरु पर, बहुत मेहनत कर रहे हैं मेरे परमात्मा जी, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं। संगत जी मैं इस सत्संग को विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। खुशखबरी के साथ आपसे फिर से आपके सामने आऊँगी। मैं निशुद्धिमान फरीदाबाद से आपको जय गुरु जी कहती हूँ, अरदास करती हूँ गुरुपाल जी प्लीज़ मेरे गुरु परिवार संगत जी को खुशियाँ देना, अच्छी सेहत देना, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करना। दाता जी आपकी सदा जय जय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका जी आपकी सदा जय जय। हर सांस शुक्राना गुरु जी। सब आपकी कृपा है दाता, सब आपकी कृपा है, आपकी माया ही अपरंपार है परमात्मा। मेरे गुरु जी आपकी जय हो, जय हो, जय हो।